वीडियो 4K चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। और आज का टॉपिक है सर्कल। डेफिनेशन ऑफ सर्कल। ए सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज नॉट अ पॉलीगन। ओके, तो कहने का मीन्स ये है क्लोज होना चाहिए। इसको डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन किया। और ए सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ एनी वन कर्व्ड लाइन, ओके, विच इज सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कहना का मीन्स ये है यहाँ से डिस्टेंस जो फिक्स पॉइंट होता है यहाँ से, और एक डिस्टेंस इक्वल होती है। यहाँ भी ये भी डिस्टेंस फिक्स है, ये भी डिस्टेंस फिक्स है, ये भी डिस्टेंस फिक्स है। ओके, इट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। जो ये वाला होता है ना, इसको सर्कल सेंटर बोलते हैं सर्कल का। ठीक, तो कहने का मीन्स ये है जैसे आप डिस्टेंस लें, आपकी एज यू लाइक जितनी लें, और उसको ऐसे ड्रा करें तो जो भी फिगर बनता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। ओके, और एक बात और, आपको सर्कल बनाते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, आपको ये पेंसिल का ये पेंसिल है, पेंसिल का ऊपर का पार्ट आपको पकड़ना है, तभी सर्कल जो है अच्छे से ड्रा होगा। ओके, ये इसको नहीं पकड़ना है, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको पकड़ना है, और इससे सर्कल अच्छे ड्रा होगा। ठीक, अब सर्कल समझ गया क्या होता है। सर्कल क्या होता है, क्लोज्ड कर्व होता है। सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, वो पॉलीगन नहीं होता है। ठीक है, पॉलीगन जैसा आपको बताया मैंने, पॉलीगन को बनाने के लिए लाइंस सेगमेंट की जरूरत होती है। जैसे ये ऐसे, ये एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है। ठीक, लेकिन ये और ऐसे, अगर ये कर्व हो गई, अगर ये लाइन कर्व होती है तो ये पॉलीगन नहीं है, तो ये कर्व कहलाएगा। ओके, तो कहने का मीन्स ये है स्टूडेंट्स कि सर्कल क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। और इसको मैंने ऐसे भी एक्सप्लेन किया है, ए सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ एनी वन कर्व लाइन। एक कर्व लाइन से बंद होता है, विच इज सेम डिस्टेंस, और डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जितनी डिस्टेंस रहे हैं और इसको ऐसे ड्रा किया तो ठीक, फिक्स्ड पॉइंट, और ये पॉइंट फिक्स्ड होता है, कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलते हैं। ओके, अब पार्ट्स ऑफ सर्कल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो सर्कल आपके समझ में आया क्या होता है। ठीक, अब पार्ट्स ऑफ सर्कल, सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स सर्कल के पार्ट्स देखते हैं। फर्स्ट होता है सर्कमफ्रेंस। ओके, तो जो सर्कल की बाउंड्री होती है, जो चारों तरफ की लाइन होती है, ये लाइन से तो की है। अब इस लाइन को कर्व कर दिया तो ये पूरी जो लाइन होती है इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस, ओके, इस लाइन को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ओके, तो इट इज़ द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। सर्कल के चारों ओर का दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होती है। ठीक, अब बात करते हैं सेंटर की। तो सेंटर बीच में होता है, ये वाला सेंटर। ओके, तो सेंटर ऑफ सर्कल इज फिक्स पॉइंट इनसाइड द सर्कल। ये फिक्स होता है इनसाइड द सर्कल। ठीक है, ये ओके। अब बात करते हैं रेडियस की। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस। जो रेडियस होती है वो सेंटर और सर्कमफ्रेंस की बीच की डिस्टेंस होती है। अब ये ऐसे हो सकती है, यहाँ पर भी ऐसे ले सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं, कहीं पर भी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको मैं एग्जांपल देता हूँ उसका। आप सबने साइकिल देखी होगी बहुत अच्छे से, साइकिल देखी है ना। और साइकिल की ये क्या वैसे बोलते हैं, तीलियाँ बोलते हैं। ये होती हैं तीलियाँ, इस तरह से होती है ना, इस तरह से ऐसी होती है। आपने सबने साइकिल देखो तो साइकिल का जो, ठीक, इस तरह से होता है। तो जितनी डिस्टेंस यहाँ पर, हर तीली की डिस्टेंस इक्वल होती है, होती नहीं होती है। अगर ये मान लो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 सब 5, जितनी भी डिस्टेंस होगी वो सब 5 सेंटीमीटर होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल साइकिल का जो पहिया होता है वो होता है। ठीक, सर्कल का। ठीक, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कॉर्ड की। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, इट इज़ अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट
आर ऑन अ सर्कल। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट। अब देखो लाइन सेगमेंट आपको बताया मैंने, बात करते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, ऐसी तो होता है लाइन सेगमेंट ए बी, ओके। इस अब अब इसको अब इसको क्या करते हैं, देखो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, एक तरह का एक लाइन सेगमेंट है। और सर्कमफ्रेंस इसके एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है, मिल रहा है इसके एंड पॉइंट, तो इसे कॉर्ड बोलते हैं, ओके। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब बात करते हैं डायमीटर की। तो डायमीटर भी स्टूडेंट्स एक तरह का कॉर्ड होता है, डायमीटर भी एक तरह का कॉर्ड होता है। ए कॉर्ड डेट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास हो उसे डायमीटर बोलते हैं। अब जैसे ये कॉर्ड है तो ये सेंटर से तो पास नहीं है ना, लेकिन अगर ये कॉर्ड इसको देखो, ये पूरे सर्कमफ्रेंस ये वाला जो चारों ओर का इसका लाइन होती है इससे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। अब इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टच हो रही है लाइन सेगमेंट, तो इसको बोलते हैं डायमीटर। ये भी एक कॉर्ड है। अगर ये कॉर्ड यहाँ होता तो उसे अगर इसे कॉर्ड यहाँ होता तो उसे हम बोलते, इसको हम नहीं बोलते डायमीटर। लेकिन अगर ये सेंटर से होकर आ रही है कॉर्ड तो उसको डायमीटर बोलते हैं। मान लो अगर ये ऐसे आ रही है तो इसको हम बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। ये कॉर्ड है, ठीक। तो कहने के मीन्स ये होता है कि कॉर्ड सर्कल में सबसे बड़ी डायमीटर एक तरह कॉर्ड होती है जो सर्कल में सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्टर की। किसकी बात करते हैं, सेक्टर की। तो सेक्टर क्या होता है, तो स्टूडेंट्स क्या है, देखो आपको समझाता हूँ मैं सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर पॉइंट से, इस पॉइंट से होकर इस तरह से एरिया को सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर इज एन इंटीरियर रीजन बाउंडेड बाय पेयर ऑफ रेड आई। एक्चुअली यहाँ पर रेड आई का मीन्स होता है कि मतलब टू रेडियस, ठीक है। अगर टू रेडियस की बात करते हैं तो वहाँ पर रेड आई होता है, ठीक है। एंड आर्क ऑन वन साइड, ओके। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक सेगमेंट की। तो सेगमेंट जो होता है वो कॉर्ड और आर्क से होकर जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेगमेंट और इसको सेक्टर बोलते हैं, ठीक। अब आपको मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ सेक्टर और कॉर्ड का। देखो स्टूडेंट्स करना क्या है आपको इसमें, देखो जैसे आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ कॉर्ड की बात करते हैं, सॉरी यहाँ सेक्टर की बात करते हैं और यहाँ सेगमेंट की, ओके। अम्मी उससे देखना खाना। अब स्टूडेंट्स देखो क्या है इसमें, आपको बताता हूँ मैं। सेक्टर सॉरी। तो सेक्टर क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक। तो सेक्टर क्या होता है, ये पॉइंट्स होकर जाता है, ठीक है। और ये इसे बोलते हैं रेडियस, ठीक है। इससे आर्क बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं था। इतनी डिस्टेंस को आर्क बोलते हैं, इतनी डिस्टेंस को ओनली। सर्कमफ्रेंस की इतनी सी डिस्टेंस को आर्क, ARC आर्क, ओके। तो ये होता है सेक्टर और ये पॉइंट है वो, तो ये कॉर्ड से और ये दूरी ये कहलाती है सेगमेंट, ओके। कंफ्यूजन दूर। ये जो है सेगमेंट इसके सेंटर से होकर नहीं जाता है, आर्क सेंटर से मिल होकर जाती है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये इस तरह से वो है, ये आर्क है और ये क्या है इसका, ये सेगमेंट, ओके। एक बात और स्टूडेंट्स, अगर सेगमेंट सेंटर से होकर जा रहा है तो ये सेमी सर्कल बनता है इतना। क्या बनता है, सेमी सर्कल, आधा सर्कल, ओके। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आपको मैंने बताया कि सर्कल क्या होता है और सर्कल के पार्ट्स बताए थे आपको मैंने, ठीक। तो एक बार अगेन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, 12 मिनट में। तो आपको बताया मैंने सर्कल। तो सर्कल क्या हो, सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, सही है, जो पॉलीगन नहीं होता है, ठीक। आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसा कर्व जो एक सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस से, फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पे होता है, ठीक है। विच इज सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इनसाइड इट, ठीक है, ये वाला। अब पार्ट्स बताए मैंने,
तो ये एरिया जो चारों तरफ की लाइन होती है इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। इस बीच का एरिया जो बीच का पॉइंट होता है उसे बोलते हैं सेंटर। ये पॉइंट होता है इस तरह का। और सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। कॉर्ड होता है। कॉर्ड अगर सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं या ऐसा लाइन सेगमेंट्स जिसके एंड पॉइंट कहाँ पर हैं, सर्कल पर हैं या सर्कमफ्रेंस पर हैं, उसे कॉर्ड बोलते हैं। डायामीटर एक तरह कॉर्ड होता है जो सेंटर से पास होता है, ये भी कॉर्ड है। अगर बात करें इसको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की तो ये एक तरह कॉर्ड है, और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये डायमीटर होंगे, सेंटर से कोई जा रही है कॉर्ड। ओके। सेक्टर वो एरिया होता है जो 2 रेडियाई को मिलाता है। ये रेडियाई मिल रही है आपस में, ये रेडियाई ये रेडियस हैं। अगर 2 रेडियस होती हैं तो उसे बोलते हैं रेडियाई। ओके। ये आर्क होता है। इतना एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया आर्क होता है, इतना होगी यहाँ से और यहाँ तक का एरिया। सर्कमफ्रेंस का छोटा सा भाग आर्क होता है। ओके। सेक्टर बताया मैंने आपको। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सर्कल के होते हैं और उसके पार्ट्स ऑफ सर्कल। ठीक। अब स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अच्छा मन लगाओ पढ़ाई में, और वर्क कंप्लीट ना हो तो प्लीज़ मुझसे कहें, उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है। जैसी भी हेल्प होगी मैं हेल्प करूँगा आपकी। ठीक है। समझाने की होगी तो समझाऊँगा, और वर्क कंप्लीट नहीं है तो मुझसे कहें। अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ में तो मुझसे पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछो, मैं बताऊँगा। ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।